स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ये प्राइमेट अर्थात नर वानर गण के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी पाए जाते हैं जिनमें लीमर, लॉरीज, टार्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल हैं। 2. किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? अमेरिका। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। 3. राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था। वर्ष 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। 4. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तेलंगाना हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। 5. 16 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का ये द्वितीय परीक्षण है। इसी वर्ष 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। 6. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 131वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 2 अंक फिसलकर 131 पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष भारत 129वें स्थान पर रहा था। 7. भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हो गई? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हो गई। चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये फिर से शुरू किया गया है। ये लिंक भारत पाकिस्तान के बीच हुई वर्ष 1965 की लड़ाई के समय बंद किया गया था। 8. जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक अपने नाम किए? 9. जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। 9. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है।
10. हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज अर्थात स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? 4 खेलों को। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कलारीपयट्टू सहित 4 देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखंब और थांग ता हैं। 11. किस देश के प्रधानमंत्री अगले वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन बीते 27 वर्ष में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। पृष्ठ संख्या 52। अंतर्राष्ट्रीय। 1. हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया है? चीन ने। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझो में पिंगटांग में स्थित है। 2. अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नाम दिया है? गार्जियंस। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जाबाजों को नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 वर्ष पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की थी। ये फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया। इससे जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते, बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है। ये एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। 3. किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? रूस को। रूस को अगले 2 ओलंपिक, ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 वर्ष के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 वर्ष के प्रतिबंध की पेशकश की थी। 4. किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? रॉबर्ट लेवांडोस्की। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। लेवांडोस्की ने 2019-20 चैंपियंस लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोस्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और UEFA सुपर कप जिताने में मदद की थी। 5. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 6. हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? भारत सहित 10 देशों को। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं। 7. किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? चीन का। चीन का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया है। 8. कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में
कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 7% तक की। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है। जनरल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नजर रखने वाले 1 दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि 2020 में विश्व में 34 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा। ये 2019 की तुलना में कम है, जब 36.4 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा उत्सर्जन हुआ था। 9. अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 10. हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? चीन ने। चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। 11. भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन बनाया है। अनिल सोनी इसके पहले CEO बने हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। 12. किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पैसों यानी $25 लाख से अधिक की संपत्ति है। पृष्ठ संख्या 53।